Hello everyone, welcome to Class 6 Science Chapter 9 Living Things, Characteristics and Their Habitats, Volume 3. Now we will learn about aquatic habitat. So let's start. The organisms like shark, fish, and lotus plants that live in lakes, ponds, rivers, and oceans are called aquatic organisms, and their habitats are called aquatic habitat. ऑर्गेनिज्म जैसे कि शार्क, फिश, लोटस प्लांट, ये जो भी होते हैं ये क्या करते हैं, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ओशंस, इन सब में रहते हैं। तो इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और उनके हैबिटेट को एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं, यानी कि वाटर लिविंग, पानी में रहने वाले। ठीक है। फर्स्ट ओशन के बारे में हम देखेंगे, यानी कि मरीन हैबिटेट। मरीन मीन्स सॉल्टी। ठीक। ओशन इज़ अ यूज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। ओशन जो होते हैं वो सॉल्ट वाटर का बहुत ही यूज, बहुत ही विशाल जो होते हैं बॉडी होती है। फिश लिव इन वाटर बॉडीज एंड शो द फॉलोइंग एडोप्टेशन। फिश जो होती है वो वाटर बॉडी में रहती है, और उनमें जो एडोप्टेशन होते हैं वो क्या क्या होते हैं देखते हैं। देयर बॉडी इज स्ट्रीम लाइन एंड द स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ बॉडी हेल्प टू फिश टू स्विम फास्ट। फिश जो होती हैं उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है। स्ट्रीम लाइन शेप यानी कि बोथ एंड नैरो एंड मिडिल पोर्शन ब्रॉड, ऐसे जो होते हैं उनके को हम स्ट्रीम लाइन शेप कहते हैं। वही स्ट्रीम लाइन शेप जो होते हैं फिश को वाटर में फास्ट स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। द स्किन इज कवर्ड विद वाटर प्रूफ स्केल्स दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिकेइंग इन वाटर। उनकी स्किन जो होती है वो वाटर प्रूफ स्केल से कवर होती है, ढकी हुई होती है, जिसकी वजह से वो वाटर में रहते हुए भी उनकी बॉडी जो है डीके नहीं होती, सड़ती नहीं है पानी की वजह से। नेक्स्ट, फिश हैव गिल्स दैट हेल्प देम ब्रीद इन वाटर। फिश की बॉडी में गिल्स होता है जो कि उनको वाटर में ब्रीदिंग करने में हेल्प करता है। फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन। फिश जो होते हैं वो फिन्स की हेल्प से जो होते हैं स्विमिंग करते हैं। Some aquatic animals such as dolphin and whales do not have gills. कुछ aquatic animal जैसे कि डॉल्फिन और whale, उनमें gills नहीं होते हैं। They breathe through lungs and they inhale air through nostrils present in the upper part of their heads. वो अपने लंग्स के थ्रू वहाँ ब्रीदिंग करते हैं। वो अपनी बॉडी के अंदर सांस कैसे लेते हैं, उनकी बॉडी के अपर पोर्शन में नोस्ट्रिल्स यानी नाक के छेद जो होते हैं वो हेड के ऊपर वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं। नोस्ट्रिल अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। जब ये डॉल्फिन या व्हेल जो होते हैं ये वाटर के सरफेस में ऊपर साइड में आते हैं, तब ये नोस्ट्रिल इनको क्या करते हैं कि ब्रीदिंग करने में हेल्प करते हैं। They can stay inside the water for a long time without breathing and they come out to the surface from time to time to breathe in air. वो वाटर के अंदर बिना ब्रीदिंग किए हुए लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम जो है वो वाटर सरफेस पर ऊपर आते हैं एयर को ब्रीथ करने के लिए। Some sea animals like squid and octopus do not have streamlined shape and they stay near the seabed deeper in the ocean to avoid resistance offered by the sea waves. कुछ एनिमल्स जैसे कि स्क्वैड और ऑक्टोपस जो होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, इसीलिए वो प्रॉपर तरीके से स्विमिंग नहीं कर पाते, इसलिए वो सी के अंडर लेवल में यानी नीचे सी बेड पे डीप ओशन के एकदम गहराई में रहते हैं, जिसकी वजह से सी वेव से, समुद्र की लहरों से वो बचे रहते हैं। However, when these animals move in water, they make their body streamline. लेकिन जब वो वाटर में क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग करते वक्त वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में बना लेते हैं। These animals have gills to use the oxygen dissolved in water. ये क्या करते हैं, इन एनिमल्स की बॉडी में गिल्स होते हैं, और इन गिल्स को ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की वजह से जो होते हैं क्या करते हैं कि सॉरी, ये गिल्स की हेल्प से वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को ये अपनी बॉडी में ले लेते हैं। ओके, नाउ सेकंड, पॉन्ड्स एंड लेक्स मींस फ्रेश वाटर हैबिटेट। वो क्या था, सॉल्टी वाटर, मरीन वाटर हैबिटेट, ये फ्रेश वाटर हैबिटेट है। अ पॉन्ड और लेक इज अ स्मॉलर फ्रेश वाटर बॉडी एज कम्पेयर टू अ सी और ओशन। पॉन्ड या लेक जो होता है वो सी या ओशन के कंपैरिजन में छोटा और फ्रेश वाटर बॉडी होता है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट ग्रो इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर। प्लांट्स
की बहुत ज़्यादा वैरायटी जो होती है, एक्वेटिक प्लांट की बहुत सी वैरायटी प्लांट्स लेक और रिवर में ग्रोथ करती है। टू कॉमन टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर फ्लोटिंग प्लांट एंड सबमर्ज प्लांट। तो बहुत ही कॉमन जो टाइप हैं प्लांट्स के, एक है फ्लोटिंग प्लांट यानी कि जो फ्लोट करता है, तैरता है, और दूसरा क्या है सबमर्ज प्लांट जो कि डूबा रहता है वाटर के अंदर। तो हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स। दीज प्लांट्स फ्लोट फ्रीली ऑन वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर हाइकिन and some aquatic plants like lotus and water lily have their root fixed in the soil below the water. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे वाटर हाइकिन, जिसको कि जलकुंभ भी बोलते हैं, वो वाटर पे फ्लोट करता रहता है। उसके अलावा कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जैसे कि लोटस या लिली, उनके रूट वाटर के नीचे सॉइल जो होते हैं उनसे फिक्स रहते हैं। दीज रूट आर मच रिड्यूस्ड इनसाइड एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। इनके जो रूट होते हैं बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होते हैं और इनका मेन फंक्शन जो होता है बस ये है कि प्लांट को अपनी जगह पर होल्ड करके पकड़ के रखना। द स्टेम आर लॉन्ग, hollow and light, and the leaves are covered with a waxy coating that makes them waterproof. इनके स्टेम जो होते हैं वो लाइट वेट के होते हैं और हॉलो यानी कि खोखले होते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट फ्लोट करते हैं और उनके लीफ जो होते हैं उन लीफ पे वैक्स की कोटिंग होती है, वैक्स की कोटिंग, जिसकी वजह से वो लीफ वाटर प्रूफ हो जाता है, उस पर वाटर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अदरवाइज़ वो वाटर में रहने की वजह से डीके हो जाता है यानी कि सड़ जाता। नाउ सबमर्ज प्लांट्स, वो प्लांट्स जो कि वाटर में पूरे तरीके से डूबे रहते हैं। दीज प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया। ये प्लांट जो होते हैं वाटर में पूरी तरीके से डूबे रहते हैं जैसे कि हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। इन सबमर्ज्ड प्लांट्स सच एज हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया द लीव्स आर थिन, रिबन लाइक एंड हाईली डिवाइडेड। इस तरह के प्लांट जो होते हैं इनकी लीव्स यानी कि पत्तियां बहुत पतली होती है, रिबन के जैसे होते हैं और बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होती हैं। सच लीव्स अलाउ वाटर करेंट टू पास थ्रू देम विदाउट डैमेजिंग द लीव्स। और इस तरह की पत्तियां क्या करते हैं, वाटर करेंट को उनके अंदर पास होने देती हैं बिना उनको उनकी लीव को डैमेज किए हुए। नाउ एडोप्टेशन इन फ्रॉग्स। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड। फ्रॉग्स अक्सर जो होते हैं पॉन्ड्स में रहते हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द पॉन्ड वाटर एंड ऑल्सो मूव ऑन लैंड। वो क्या करते हैं कि पॉन्ड की वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी मूव करते हैं। एंड दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन। उनमें कुछ ये फॉलोइंग एडेप्टेशंस होते हैं, देखते हैं। दे हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम स्विम इन वाटर। उनके पैर जो होते हैं वेब्ड होते हैं यानी कि जालीदार होते हैं, जो कि उन्हें वाटर में तैरने में हेल्प करते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन हॉपिंग ऑन द लैंड फॉर कैचिंग देयर प्रे। उनके बैक लेग्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि इन्हें हॉप करने में यानी कि जंप करने में हेल्प करते हैं और वो जंप करके लैंड पे क्या करते हैं, अपने प्रे यानी शिकार को पकड़ते हैं। ना एक्लिमेटाइजेशन। हैव यू एवर विजिटेड एनी हिली और एनी हाई माउंटेन रीजन? क्या आप कभी किसी हिली स्टेशन या हिल स्टेशन या हाई माउंटेन एरिया पर गए हो? इफ़ यस, यू माइट हैव एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज फॉर अ फ्यू डेज। अगर हाँ, तो आपको कुछ दिनों के लिए वहाँ सांस लेने में या कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हार्डवर्क करने में आपको प्रॉब्लम होती है। बट आफ्टर अ फ्यू डेज योर बॉडी गेट एडजस्टेड टू द कंडीशन एट हाई माउंटेन। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपकी बॉडी उस हाई माउंटेन के कंडीशन में एडजस्ट हो जाती है। द चेंज दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इन द सराउंडिंग आर कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन। और जब हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उनके सराउंडिंग के हिसाब से के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाती है वही क्या कहलाते हैं, एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एडोप्टेशन। एक्लिमेटाइजेशन जो होता है वो एडोप्टेशन से डिफरेंट होता है। एडोप्टेशन refers to the changes that takes place over a long time period, but acclimatization refers to a change in organism that takes place over a short period of time.
एडॉप्टेशन एक ऐसा चेंज होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के में लंबे समय तक के लिए हो जाता है, लेकिन एडॉप्टेशन लंबे समय के लिए होता है, बट एक्लिमेटाइजेशन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में थोड़े समय के लिए होता है। जो भी चेंज वो एक्लिमेटाइजेशन कहलाता है। यही एडॉप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन में डिफरेंस होते हैं। एडॉप्टेशन फॉर लॉन्ग टाइम, एक्लिमेटाइजेशन चेंज फॉर शॉर्ट टाइम। ओके, नाउ योर चैप्टर 9 completed. Thank you all of you.